हेलो एवरीवन, पाइथन कोडिंग की क्लास में आपका स्वागत है। लेक्चर नंबर 5 आपने देखा था, कंडीशनल स्टेटमेंट। आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। ये है लेक्चर नंबर 6। यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल कंडीशन आने पे आप चीज़ों को कैसे हैंडल करेंगे। ओके, मैं क्या आज आपको समझाने जा रहा हूँ, ज़रा देख लीजिए स्क्रीन पे। सपोज करिए आपको एक प्रोग्राम दिया गया जिसमें 3 वैल्यू ली गई, एक ए, एक बी और एक सी। ओके, यहाँ पे आपने यूजर से वैल्यू इनपुट कराई। मान लीजिए 50, यहाँ पे आई 10, यहाँ पे आई 40। तो आपका प्रोग्राम ये बता दे कि इनमें से कौन सी वैल्यू बड़ी है। ओके, तो जैसे यहाँ पे 3 वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो वो मुझे प्रिंट कराना है कि ए वैल्यू इज लार्जेस्ट है, जो कि 50। सपोज करिए आप 50 की जगह वैल्यू चेंज कर दी जाए और यहाँ पे हो जाए 500, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 250। अब कौन सी वैल्यू बड़ी है, तो सी नंबर इज द लार्जेस्ट वैल्यू 250। तो आपका कोड अपने आप कैसे डिटेक्ट करेगा कि कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट वैल्यू है, तो आइए जानते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कोड लिख लिया है। ठीक है, आप इस कोड को अच्छे से देख के समझ लीजिए और मैं पहले आपको इसको रन करा के दिखाता हूँ। रन कराने के लिए ये पाईचार्म कंपाइलर है, आप नेट पे डाउनलोड कर सकते हो। रन में जाइए। ओके, यहाँ पे प्रोग्राम को रन करा दीजिए। यहाँ पूछ रहा है इंटर फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू मैंने इनपुट करी 500, सेकंड वैल्यू 100, थर्ड वैल्यू 700। आंसर हमको मिल रहा है थर्ड वैल्यू इज लार्जेस्ट, थर्ड वैल्यू लार्जेस्ट, जो कि 700 है। तो ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है आइए जानते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने पहले एक ए वेरिएबल क्रिएट किया है। ओके, और यहाँ पे इनपुट फंक्शन के द्वारा एक वैल्यू इनपुट करा ली है जो कि इंटीजर टाइप की है, और ए को एक वैल्यू रिसीव हो गई। तो जो मैंने पहली वैल्यू पास करी थी वो ए को रिसीव हुई। ओके, सेम मैंने बी के लिए वैल्यू पास करी, तो बी को जो वैल्यू मिल रही है वो कोई वैल्यू इंटर कर दीजिए, तो वो बी को पास हो गई। अब सेम सी के लिए एक वैल्यू ले लीजिए, तो सी के पास मान लीजिए 700 पहुँचे। ये रन कराने टाइम पे हमको पास करनी है वैल्यू। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इफ़ आया ना, तो इफ़ के बाद हम लोग लगाते हैं कंडीशन। तो यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाई है। ओके, और कंडीशन लगाने के बाद आपको कॉलन जरूर लगाने, याद रखिएगा। तो ये इफ़ का सिंटेक्स है। तो अब ये वाला प्रोसेस रन कैसे कर रहा है, तो यहाँ पे एक ऑपरेटर आप देख रहे हैं, एंड ऑपरेटर। इस एंड ऑपरेटर का काम समझ लीजिए। सपोज करिए आपके सामने कंडीशन 1 है और एक कंडीशन 2 है। ठीक है, कंडीशन 1, कंडीशन 2। अब इसका रिजल्ट हमको निकालना है। तो रिजल्ट ये कैसे प्राप्त होगा, यहाँ पे देखिए ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो कंडीशन 1 क्या है, देखिए ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो कंडीशन 1 है ट्रू। कंडीशन 2 आपके सामने दी गई है, ए की वैल्यू सी से बड़ी है, तो ए की वैल्यू सी से बड़ी नहीं है, तो कंडीशन 2 हो गई फॉल्स। ओके, अब आपको रिजल्ट बताना है। रिजल्ट में एंड लगा हुआ है, तो जहाँ पे भी एंड आएगा वहाँ पे आप इंटू करिएगा। तो अगर ट्रू या फॉल्स का इंटू करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, तो ट्रू का मतलब है 1 और फॉल्स का मतलब होता है 0। ठीक है, कंप्यूटर में लॉजिक फिक्स रहता है कि ट्रू का मतलब 1 और फॉल्स का मतलब 0। ओके, तो अगर 1 और 0 का हम इंटू करेंगे तो आंसर भी 0 ही आएगा। माने अगर कोई कंडीशन ट्रू है और सेकेंड कंडीशन फॉल्स है, तो इन दोनों का अगर आप एंड करेंगे, अगर इन दोनों का आप एंड करेंगे तो रिजल्ट आपका 0 ही मिलेगा आपको, माने फॉल्स मिलेगा। कंडीशन 2 ये है कि अगर पहली कंडीशन मान लीजिए फॉल्स है, दूसरी ट्रू है, तो भी रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा। ठीक है, कंडीशन 3 क्या है, इसमें आपका पहली वैल्यू भी फॉल्स है, दूसरी वैल्यू भी फॉल्स है, तो भी आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। ओके, ट्रू कब आएगा, जब पहली कंडीशन और दूसरी कंडीशन दोनों ट्रू होंगी, तब रिजल्ट आपका ट्रू आएगा। इसको आप अपने को अच्छे से समझ लीजिएगा। अब यहाँ पे इसको हम लोग रन करा के देखते हैं। तो पहले पास हमारे ए की वैल्यू है, ए बी से बड़ा है। क्या स्टेटमेंट ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि ए की वैल्यू बी से बड़ी है, तो यहाँ पे ट्रू आया। और ए सी से बड़ा है, तो ए सी से बड़ा नहीं है, फॉल्स है।
तो ये वाला कंडीशन हमारा मिला, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, रिजल्ट आपका फॉल्स आएगा, माने कंडीशन 1 जो इफ में दी गई थी ये फॉल्स हो गई, तो हम लोग इस ब्लॉक में नहीं जाएंगे, जो हमारा कंपाइलर है वो इस ब्लॉक में नहीं जाएगा। अब सेकंड कंडीशन चेक होगी जो कि एलिफ लिखी गई है। एलिफ का पूरा मतलब है एल्स इफ, ओके, लिखना आपको एलिफ है, तो एलिफ में आप कंडीशन 2 चेक करेंगे। अब कंडीशन 2 में क्या दिया गया है, अगर b की वैल्यू c से बड़ी है, चेक करिए क्या b की वैल्यू c से बड़ी है, तो ये यहीं पे फॉल्स हो गई, और b की वैल्यू a से बड़ी है, ये भी फॉल्स है। जब दोनों फॉल्स स्टेटमेंट आपको मिलेंगे तो आपको एंड में भी फॉल्स मिलेगा, तो ये कंडीशन 2 भी आपकी रॉन्ग हो गई, और ये वाला स्टेटमेंट भी रन नहीं करेगा, माने सेकेंड वैल्यू लार्जेस्ट भी नहीं आएगा, ना ये हुआ ना ये हुआ, ओके। अब तीसरी कंडीशन पे आते हैं, यहाँ पे c की वैल्यू 700 दी है और a की वैल्यू आपको 500 दी है, तो कंडीशन यहाँ चेक करिए ट्रू है कि फॉल्स है, तो आंसर है ट्रू। फिर कंडीशन 2 चेक करिए c और b से, c 700 है और a 500 है, a भी है ट्रू, तो यहाँ पे ट्रू है, यहाँ पे भी ट्रू है, और एंड में अगर एंड में अगर दोनों कंडीशन ट्रू हैं तो आपका रिजल्ट भी ट्रू आता है, जैसा कि आपने टेबल में देखा कि पहला कंडीशन ट्रू दूसरा कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट भी क्या आएगा, ट्रू। और यहाँ पर आंसर आया थर्ड वैल्यू इज लार्जेस्ट, तो इस प्रोग्राम को जब हम रन कराएंगे तो यही आंसर आएगा, थर्ड वैल्यू इज लार्जेस्ट। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा, ठीक है। सपोज करिए आपने अगर कोई वैल्यू ऐसे ली 500, ए की वैल्यू भी 500 है, बी की वैल्यू भी 500 है और सी की वैल्यू भी 500 है। इस केस में क्या होगा ज़रा देखें, ना ए बी से बड़ा है ना ए सी से बड़ा है, बी सी से भी नहीं है, बी ए से भी बड़ा नहीं है, सी ए से बड़ा नहीं है, सी बी से बड़ा नहीं है, सभी कंडीशन फॉल्स हैं। तो जब कोई भी कंडीशन रन ना करे तब हमारा एल्स वाला पोर्शन रन करा के, ठीक है। तो अगर एक भी वैल्यू बड़ी नहीं तो इसका मतलब है ऑल वैल्यू आर इक्वल, इसी कंडीशन में ऊपर वाली तीनों कंडीशन रन नहीं करेंगी, तब आपका काउंटर पार्ट रन करेगा। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, ये तीनों ही अगर वर्क नहीं कर रही हैं तब आपका काउंटर पार्ट एल्स वर्क करता है, ओके। इस कोड को एज इट इज आप टाइप करिएगा अपने कंपाइलर पे, ये कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएगा, आप इसको देख के टाइप कर लीजिएगा, ओके। आप किसी भी कंपाइलर पे इसको रन करा सकते हैं, मैंने इस समय पाईचार्म डाउनलोड किया है, तो पाईचार्म डाउनलोड करके आप इसको रन कराइएगा। रन कराने के बाद आप रन कमांड में जाके रन कर दीजिएगा, यहाँ पे रन कमांड है और रन पे क्लिक कर दीजिए या शिफ्ट F10 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आंसर देने के लिए हमारा कंसोल आ गया है, और यहाँ पे हम वैल्यू डालते हैं। तो पहले 500 इंटर करा, सेकेंड वैल्यू डाला हमने 100 इंटर करा, और थर्ड वैल्यू 700 इंटर, तो आंसर आया थर्ड वैल्यू इज द लार्जेस्ट वैल्यू, ओके। फिर से हम इसको रन करा के आपको दिखाते हैं। इस बार हम लोग सारी वैल्यू इक्वल लेंगे, यहाँ पे 500, यहाँ पे 500 और यहाँ पे 500, तो अब आपका आंसर आ रहा है ऑल वैल्यूज आर इक्वल। ये प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है आपने समझ लिया होगा, एक बार आप इसको रन करा के बताइए, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।